15 अक्टूबर 2015 ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सैम अब्राहम की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सैम अपनी पत्नी सोफिया और बेटे के साथ रहते थे और इनके माता पिता भारत के केरल में रहते थे। जब सैम के माता पिता को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो सोफिया से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। तब सोफिया उन्हें बताती है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। 14 अक्टूबर की रात हमने साथ में खाना खाया, कुछ बातें की और फिर हम सोने चले गए। लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह जब मैं उठी तो सैम मेरे साथ नहीं उठे। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो उठ नहीं रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और सैम को हॉस्पिटल लेकर आ गई। और यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने सैम को मृत घोषित कर दिया। सोफिया अपने ससुराल वालों से बात कर ही रही थी कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पुलिस आ जाती है। पुलिस ये पता करने आई थी कि ये एक नेचुरल डेथ है या फिर कोई मर्डर। जब पुलिस सोफिया से पूछताछ करती है तो सोफिया बताती है कि सैम को पहले भी हार्ट की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती थी मगर हमने इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया और आज इसी लापरवाही की वजह से मैंने सैम को खो दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर भी कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक ही बताते हैं, लेकिन पुलिस इस बात को एकदम कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए वो सैम की बॉडी की ऑटोप्सी कराते हैं और बाद में बॉडी को सोफिया को सौंप देते हैं। जिसके बाद सोफिया सैम की बॉडी लेकर भारत लौट आती है। सबको यही लग रहा था कि सैम की डेथ एक नेचुरल डेथ है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाली थी। जिस मौत को सब हादसा समझ रहे थे उसके पीछे एक साजिश छिपी थी, एक ऐसा खेल जिसमें प्यार, धोखा और खून सब शामिल था। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। इस कहानी की शुरुआत 2008 में केरल के कोल्लम से होती है। सैम अब्राहम और सोफिया दोनों एक ही स्कूल से पढ़े थे और दोनों का एडमिशन भी सेम ही कॉलेज में हुआ था। ये दोनों पहले से ही दोस्त थे और कॉलेज में इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब इन्होंने अपने पेरेंट्स से शादी की बात की तो सैम के पेरेंट्स तो शादी के लिए मान गए, लेकिन सोफिया के पिता जो कि आर्मी में थे वो इस शादी से इनकार कर देते हैं, जिस पर सोफिया ने जहर खाने की धमकी देकर अपने पेरेंट्स को शादी के लिए राजी कर लिया। 2008 में इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद सैम को ओमान में एक जॉब मिलती है और ये दोनों ही ओमान शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के 1 साल बाद सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है और वो दोनों ही बाहर से लौट आते हैं। यहाँ उनको एक बेटा होता है और कुछ समय बाद सैम वापिस से ओमान चला जाता है, लेकिन सोफिया को वो भारत में अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देता है क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश अच्छे से हो, जो कि ओमान में रहकर पॉसिबल नहीं थी। कुछ साल बाद जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब सोफिया सैम के पेरेंट्स से कहती है कि उसे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही है और वो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहती है। सैम और सैम के पेरेंट्स इस बात के लिए मान जाते हैं और 2012 में सोफिया ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सोफिया अपने बहन के साथ न रहकर एक अलग अपार्टमेंट में रहती है। 2013 में सैम भी ओमान से जॉब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और वहीं जॉब करने लगता है। इनकी जिंदगी अब एकदम नॉर्मल चल रही थी, तीनों एक साथ खुश थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दिन आता है 15 अक्टूबर 2015 का, जिस दिन सैम अपने बेडरूम में मृत पड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शुरू में यही बताया जा रहा था कि सैम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि उसकी ऑटोप्सी की जाती है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही सोफिया सैम की बॉडी को लेकर केरल आ जाती है क्योंकि सैम का अंतिम संस्कार केरल में ही होना था। सैम के अंतिम संस्कार के बाद सैम के पेरेंट्स सोफिया से कहते हैं कि तुम्हें अब ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हमारे साथ रहो और तुम्हें यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते बाद सोफिया ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद करती है और वो कहती है कि उसके बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में चल रही है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब करती है, इसलिए वही जाकर सेटल होना चाहती है। सैम के पेरेंट्स ने उसे रोकने की कोशिश तो की मगर सोफिया की जिद के आगे वो हार गई और सोफिया वापिस से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद वो हर शनिवार सैम के पेरेंट्स से बात करती थी, उनका हालचाल पूछती थी, अपनी लाइफ के बारे में बताती थी। काफी समय तक ये सब चलता रहता है मगर कुछ समय बाद सोफिया कॉल करना बंद कर देती है और जब उसके पेरेंट्स कॉल करते थे तो वो कॉल भी नहीं उठाती थी। सैम के पेरेंट्स को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि सैम की मौत के 1 हफ्ते बाद ही सोफिया का ऑस्ट्रेलिया चले जाना और अब उनका फोन न उठाना, इन सब बातों से सैम के पेरेंट्स को सोफिया पर शक होने लगा था और यही शक ऑस्ट्रेलिया पुलिस को भी था। जैसा कि आपको पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सैम की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया था, उसकी रिपोर्ट अब आ चुकी थी। रिपोर्ट में यही बताया गया कि सैम की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है, लेकिन वो हार्ट अटैक नेचुरल अटैक नहीं था बल्कि सैम की बॉडी में साइनाइड नाम का सब्सटेंस मिला था जो हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। इस रिपोर्ट के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने अपने कुछ स्पेशल एजेंट सोफिया के पीछे लगा दिए थे। सोफिया के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट को खंगाला गया, जिससे पता चला कि सैम की मौत के कुछ दिन बाद सोफिया ने उसके सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए थे और सैम की जो गाड़ी थी उसे भी किसी और लड़के के नाम रजिस्टर करवा दिया था और जिसके नाम वो गाड़ी हुई उस लड़के का नाम अरुण था। और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि सोफिया घंटों तक एक नंबर से बात किया करती थी और वो नंबर अरुण का ही था, लेकिन ये अरुण था कौन, ये जानने के लिए हमें फिर से सोफिया की पास्ट लाइफ को देखना होगा। दरअसल सैम से मिलने से पहले सोफिया अरुण के साथ रिलेशनशिप में थी और वो अरुण से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि अरुण पहले ही शादी करके ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका था। इसके बाद सोफिया की मुलाकात सैम से होती है, दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन
शादी के बाद भी सोफिया अरुण के साथ कांटेक्ट में थी। अरुण ऑस्ट्रेलिया में रहता था और इसी वजह से सोफिया भी शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया रहने आ गई थी। सोफिया जिस अपार्टमेंट में रहा करती थी, अरुण अक्सर वहां आता जाता रहता था, लेकिन सैम के ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के बाद उनका मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था और शायद सैम को भी सोफिया पर शक हो गया था, क्योंकि अक्टूबर 2015 में सैम अपने घर गया हुआ था और उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि हो सकता है मैं अगली बार कॉफी में ही घर आऊंगा। हालांकि सैम के पेरेंट्स ने उसकी इस बात को मजाक समझकर उसे काफी डांटा था, मगर इस बात के 3 से 4 दिन बाद ही सैम की मौत या फिर कहूं कि हत्या कर दी गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये साबित हो जाता है कि अरुण और सोफिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और सैम उनके मिलने जुलने के बीच आ रहा था। इसी वजह से उन्होंने पूरी प्लानिंग से सैम की हत्या कर दी। इसी प्लान के तहत 14 अक्टूबर 2015 को उन्होंने सैम के ऑरेंज जूस में साइनाइड मिला दिया था, जिसे पीने से सैम की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने इन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 27 साल की सजा सोफिया को और 22 साल की सजा अरुण को दी गई थी, लेकिन बाद में अरुण की सजा को 2 साल कम कर दिया था। इस केस में ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सबूत के तौर पर सोफिया की हैंड रिटन डायरी भी शो की थी, जिसमें सोफिया ने अपना प्लान और अरुण के लिए अपने जज्बात लिखे हुए थे। सैम की मौत से 3 महीने पहले सैम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था। उसे भी ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने पकड़ लिया था और उसने बताया था कि उसे सैम को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर सोफिया और अरुण को सजा मिल पाई। इसके बाद सैम के पेरेंट्स ने अपने पोते के लिए कस्टडी मांगी थी, वो कस्टडी भी उन्हें मिल गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का केस। इस केस से हमें सबक मिलता है कि किस तरह धोखा, लालच और साजिशें किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।